विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब ये विश्व पर्यटन दिवस यानी कि वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया क्यों जाता है? तो दुनिया भर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये हर साल 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। अच्छा, पर्यटन को बढ़ावा क्यों दिया जाता है? तो आप किसी भी सिटी का एग्जांपल ले लो, किसी भी स्टेट का एग्जांपल ले लो या किसी भी कंट्री का एग्जांपल ले लो, जब वहां पे पर्यटन बढ़ता है तो वहां की इकोनॉमी स्ट्रांग होती है, क्योंकि पर्यटन से व्यवसाय बढ़ता है। इसीलिए दुनिया भर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हर साल 27 सितंबर को ये विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इसको मनाता कौन है? तो इसको UNWTO मनाता है। UNWTO यानी कि यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये इसे मनाता है। अब ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो वीडियो को पॉज करिए और सितंबर में अभी तक जितने भी इंपोर्टेंट डे मनाए गए हैं सारे बिल्कुल सीक्वेंस में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ बौद्ध संबंधों को बढ़ावा देने के लिए $15 मिलियन की सहायता दी है? तो अभी अपने देश भारत ने श्रीलंका के साथ बौद्ध संबंधों को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका को $15 मिलियन की सहायता दी है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। अब श्रीलंका की बात है तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रुपी। और श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? महिंद्रा राजपक्षे। और श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? गोटाबिया राजपक्षे। अच्छा, ये जो आपको मैप में श्रीलंका दिख रहा है, यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है? तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में है पाक की खाड़ी। इसे इंग्लिश में पाक स्टेट कहते हैं, लेकिन स्पेलिंग याद रखना, PALK, पाक स्टेट, और शुद्ध हिंदी में से पाक जल डमरू मंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के कलाकार देव प्रसाद राय ने यूरोप में कला प्रतियोगिता जीती है? तो देव प्रसाद राय ये एक सिक्किम के आर्टिस्ट हैं और इनकी एक फेमस पेंटिंग है माई ग्रैंड माँ। इसी पेंटिंग ने यूरोप में एक कला प्रतियोगिता जीती है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं देव प्रसाद राय और इन्हीं की ये पेंटिंग है माई ग्रैंड माँ। इसी ने यूरोप में एक कला प्रतियोगिता जीती है। अब ये सिक्किम के हैं, तो ये है मैप में सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल क्या है? गंगटोक। सिक्किम की प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रेम सिंह तमांग। और सिक्किम के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? गंगा प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने की घोषणा की है? तो अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने उत्तर प्रदेश में जितने भी मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं इनको 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। अब घोषणा उत्तर प्रदेश ने की है, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। अच्छा, जैसे ही आप लखनऊ सुनते हैं तुरंत माइंड में आना चाहिए कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो लखनऊ है गोमती नदी के किनारे स्थित। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। राजकीय पक्षी क्या है? सारस या क्रोंच। राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। और राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक का वृक्ष। अच्छा, उत्तर प्रदेश में अभी बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू हुई थी। वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला भारत का पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। प्रवासी राहत मित्र ऐप और आयुष कवच ऐप, ये दोनों ऐप उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुए हैं। और एक मंडुआडीह रेलवे स्टेशन है वाराणसी में, इसका नाम बदल के अब बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में अभी नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू हुई और मनरेगा के तहत रोजगार देने के मामले में पूरे देश में नंबर 1 पे है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक 800 किलोमीटर हर्बल रोड प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। इसमें 800 किलोमीटर रोड के दोनों ओर हर्बल पेड़ लगाए जाएंगे। हर्बल पेड़ यानी कि ऐसे पेड़ जिनसे औषधियां बनती हैं। उत्तर प्रदेश में अभी गौ हत्या अधिनियम में संशोधन हुआ। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? एक सबसे इंपोर्टेंट है दुधवा नेशनल पार्क और एक है चंद्रप्रभा नेशनल पार्क। एक कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और एक पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में एसर जज एहलूवालिया का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो डॉक्टर एसर जज एहलूवालिया ये एक अर्थशास्त्री थी और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये थी डॉक्टर एसर जज एहलूवालिया, ये एक अर्थशास्त्री थी और इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था, इसलिए इनका नाम इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CSIR का स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो अभी 26 सितंबर को CSIR का स्थापना दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब CSIR कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। एक्चुअल में इसकी स्थापना 26 सितंबर 1942 को हुई थी, इसीलिए इस साल इसका 79वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो CSIR की फुल फॉर्म आप जरूर याद रखिए, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो अभी अपने देश भारत ने बौद्धिक संपदा अधिकार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए डेनमार्क के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब समझौता डेनमार्क के साथ हुआ है, तो ये है मैप में डेनमार्क। डेनमार्क की कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन। डेनमार्क की करेंसी क्या है? डेनिश क्रोना। और डेनमार्क के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मेटे फ्रेडरिक्सन। कौन है? मेटे फ्रेडरिक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में असम में नए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किसने किया है? तो अभी असम के गोगामुख में एक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान बनाया गया और इसका उद्घाटन किया है हमारे प्रेजेंट टाइम के केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान असम में बनाया गया, तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। अच्छा, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है और काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। असम में अभी एक रेडियो प्रोग्राम शुरू हुआ था, उसका नाम था प्रज्ञा, और हिमा दास जो हैं वो भी असम की हैं। इनको डींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। अच्छा, असम में पोबा रिजर्व फॉरेस्ट है, इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपग्रेड करने की घोषणा की है। और असम में एक देहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, इसको नेशनल पार्क में अपग्रेड करने की घोषणा हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने स्टूडेंट्स को संक्रमण से बचाने के लिए हैंड सैनिटाइजिंग मशीन विकसित की है? तो जो नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी है, इसने अभी स्टूडेंट्स को संक्रमण से बचाने के लिए एक हैंड सैनिटाइजिंग मशीन डेवलप की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी ये कहां पे है? तो ये मेघालय की कैपिटल शिलोंग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल MBA रैंकिंग 2020 में टॉप 50 में कितने भारतीय इंस्टीट्यूट को शामिल किया गया? तो अभी ग्लोबल MBA रैंकिंग 2020 जारी की गई, इसमें टॉप 50 में 2 भारतीय इंस्टीट्यूट को शामिल किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये 2 भारतीय इंस्टीट्यूट कौन से हैं? एक है IIM अहमदाबाद और दूसरा है IIM बेंगलोर। IIM अहमदाबाद इस लिस्ट में 31वें नंबर पे है और IIM बेंगलोर इस लिस्ट में 35वें नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस देश के लिए $200 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी? तो अभी वर्ल्ड बैंक ने बांग्लादेश के लिए $200 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये मंजूरी बांग्लादेश को दी गई, तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। बांग्लादेश की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल्ला हामिद। अच्छा, बांग्लादेश और इंडिया के बीच एक संप्रति युद्ध अभ्यास होता है, इस बार ये मेघालय में हुआ था। मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है अभी बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में एक डिजिटल हार्ट नाम का प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ था। ये जो बस बलि दिए जाने वाले पशु होते हैं उनके लिए था। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के स्वास्थ्य और मानसिक शांति को ट्रैक करने के लिए एक ऐप भी लॉन्च किया था। तो इतना आप बांग्लादेश के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को मिशन मोड में चलाने की घोषणा की? तो अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जो परिवार नियोजन कार्यक्रम है इसको अब मिशन मोड में चलाने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, मिशन मोड में चलाने का क्या मतलब होता है? परिवार नियोजन कार्यक्रम वैसे लगातार चलता रहता है, अब मिशन मोड में चलाने का मतलब यह है कि इससे रिलेटेड जो काम है वो बहुत तेजी से होंगे और इन पर बहुत तेजी से निगरानी रखी जाएगी।
तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को मिशन मोड में चलाने की घोषणा की है। शिशुओं और महिलाओं के बीच जो मृत्यु दर है उसको कम करने के लिए इसे मिशन मोड पर चलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली तटरक्षक अकादमी कहां स्थापित की जाएगी? तो अभी कर्नाटक के मंगलुरु में भारत की पहली तटरक्षक अकादमी स्थापित की जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब कर्नाटक में स्थापित की जाएगी तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बैंगलोर। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? बी.एस. येदियुरप्पा। और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? बज्जू भाई वाला। अच्छा, अभी कर्नाटक में एक ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का शुभारंभ हुआ था। ऐप मित्रा ऐप और मेघ संदेश ऐप, ये दोनों ऐप कर्नाटक में लॉन्च हुई थी। कोरोना वाच ऐप ये भी कर्नाटक में लॉन्च हुई। और कर्नाटक में ये दो बांध हैं, एक अलमाटी बांध है और एक है कृष्णराज सागर बांध। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है और कृष्णराज सागर बांध कावेरी नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के कौन से सत्र को संबोधित किया? तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र को संबोधित किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में अपना इंडिया संयुक्त राष्ट्र का स्थापना सदस्य है, यानी कि जब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी तब से इंडिया इसका सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल आइडेंटिटी स्कीम में फेशियल वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो अभी नेशनल आइडेंटिटी स्कीम में फेशियल वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करने वाला पहला देश बना है सिंगापुर। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब सिंगापुर बना है तो ये है मैप में सिंगापुर। सिंगापुर की कैपिटल क्या है? सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की करेंसी क्या है? सिंगापुरियन डॉलर। और सिंगापुर की प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? हलीमा याकूब। अच्छा, अभी सिंगापुर के नए प्राइम मिनिस्टर बने थे ली शिएन लूंग, तो इनका नाम भी आप याद रखिए। अब लास्ट